हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और इंडियन ज्योग्राफी में हमने देखा कि जो अक्षांश देशांतर थे क्या होते हैं, मानक समय रेखा देखा और फिर हमने देखा कि जो कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा पर भारत के कितने राज्य स्थित हैं और उनकी राजधानियों के बारे में हमने देखा। ये सब हमने पिछले लेक्चर में देख लिया। और इसके पहले हमने देखा, जो इसका पिछला लेक्चर था, तो इसमें हमने देखा कि जो भारत के राज्य हैं उनकी जो स्थलीय सीमा है वह किन किन देशों से लगती है और कितने देशों से लगती है, और कौन कौन से राज्य हैं जो कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा उनकी साझा करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय देशों से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो उसमें दो तीन देश हमने देखा जो कि सबसे ज़्यादा सीमा साझा करते हैं, जैसे कि त्रिपुरा हो गया आपका, अरुणाचल प्रदेश हो गया और बांग्लादेश, तो वो पश्चिम बंगाल। तो ये तीन देश राज्य ऐसे हैं जो कि सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो इस चीज़ को हमने देखा। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वह चर्चा करेंगे कि जो भारत के द्वीप हैं और जो द्वीप समूह हैं, जो भारत के द्वीप समूह और केंद्र शासित प्रदेश, तो उन चीज़ों के बारे में देखेंगे जो कि भारत के द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप द्वीप समूह है। तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से क्या चीज़ें हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वह है भारत के द्वीप समूह एंड केंद्र शासित प्रदेश। भारत के द्वीप समूह और केंद्र शासित प्रदेश। तो आज हम लोग देखेंगे कि भारत के द्वीप समूह तथा केंद्र शासित प्रदेश। तो इसको देखने के लिए पहले हम लोग एक इंडिया का मैप बनाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, भारत में कुल जो राज्य हैं, भारत के अगर राज्यों को देखें तो भारत के राज्य 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश देखें तो जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश वह कुल 8 हैं। तो इस तरह से आप जानते हैं कि जो भारत के 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आज हम देखेंगे कि द्वीप समूहों के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, आप पहले इंडिया का मैप बनाएंगे। इंडिया का मैप इस तरह से आप एक हैंड फ्री इंडिया का मैप बनाना जानते हैं, तभी आप ज्योग्राफी को अच्छे से कवर कर पाएंगे। क्योंकि ज्योग्राफी बिना मैपिंग के आप इसको नहीं देख सकते। तो पहले आप एक इंडिया का मैप बनाएंगे। तो होता क्या कि जो इंडिया है, तो जो द्वीप समूह है, तो जितने भी द्वीप समूह है वह यहाँ पे पाए जाते हैं। इधर आपका ये बंगाल की खाड़ी है, ये आपका ये पूरा ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। और इधर आपका अरब सागर है, अरब सागर। तो आपने देखा कि इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, और जो द्वीप पाए जाते हैं वह इसके नीचे पाए जाते हैं। और इधर जो सीमा आपकी लगती है वो म्यांमार की लगती है। तो म्यांमार की एक इरावदी नदी है, ये आप यहाँ पे देखेंगे कि
यहाँ पे आपकी अराकान योमा श्रेणी है जो कि म्यांमार में है। अराकान योमा, और यहाँ से ये इरावदी नदी आती है, और इरावदी नदी के नीचे से जितने भी द्वीप हैं वही सारे द्वीप हैं ये अंडमान निकोबार द्वीप। तो इरावदी नदी जहाँ पे खत्म होती है, अर्थात इरावदी नदी के मुहाने से इन द्वीपों की शुरुआत होती है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इनकी जो शुरुआत होती है वह इरावदी नदी के मुहाने से होती है। और देखा जाए कि जो ये द्वीप होते हैं, जो अंडमान निकोबार द्वीप है, तो यह हिमालय का ही हिस्सा है, हिमालय का ही विस्तार है, क्योंकि यह जो हिमालय का हिस्सा है यह जलमग्न था, और जलमग्न होने के बाद जो ऊंचे मतलब कि स्थान दिखते हैं उन्हीं को हम द्वीप समूह कहते हैं। तो यह जो है हिमालय का ही विस्तार है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यह हिमालय का विस्तार है, कोई और नहीं है। तो जो मतलब कि स्थान ऊंचे होकर दिख रहे हैं, मैं जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे पर्वत है और यहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो जो ये दिख रहे हैं यही आपके ये द्वीप समूह है, ये द्वीप समूह है। तो यह हिमालय का ही विस्तार है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये हिमालय के ही विस्तार हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ से हिमालय का विस्तार शुरू होता है, इस तरह से विस्तार होता हुआ चला जाता है, और यहाँ से इस तरह से ऐसे द्वीपों के रूप में यहाँ तक आपको मिलेगा हिमालय का विस्तार। तो यहाँ पे आपको जो द्वीप मिलेंगे, तो यहाँ पे कुल 7 द्वीप हैं, इस तरह से 3 4 यहाँ पे लिख सकते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह होता है वह हिमालय का ही विस्तार है। जो स्थान जलमग्न हो गए हैं, तो जलमग्न होने के बाद जो स्थान ऊंचे होकर दिख रहे हैं तो उन्हीं को हम द्वीप समूह कहते हैं, और यह हिमालय का ही विस्तार है। तो और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो जो इरावदी नदी है, जो कि म्यांमार की नदी है, इसे म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है, तो इरावदी नदी का मुहाना जहाँ पे है वहां से इन द्वीपों की शुरुआत होती है। तो आइए इधर हम कुछ चीजों को नोट कर लेते हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो कुछ पॉइंट है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोस्तों, यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और देखा जाए तो यह हिमालय का विस्तार है। हिमालय का जो भाग जलमग्न है वह उसी का विस्तार है। तो ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यह हिमालय के जलमग्न हुए भाग है। आप ऐसे कह सकते हैं कि हिमालय का जो जलमग्न हुआ भाग है वही अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। अर्थात एग्जाम में अगर पूछा जाए कि यह किसका विस्तार है तो यह हिमालय का ही विस्तार है। तो दूसरी चीज आप लिख सकते हैं कि यह हिमालय का
हिमालय का विस्तार है। ये हिमालय के विस्तार हैं। और इसको आप आर्कियोपिलागो भी कर सकते हैं। आर्चिपिलागो, इसे आप आर्ची पिलागो द्वीप समूह कह सकते हैं, आर्किपिलागो द्वीप। और ये जो आर्किपिलागो द्वीप हैं, आपने देखा होगा कि जो मलाया आर्किपिलागो है, मलाया आर्चिपिलागो, विश्व का सबसे बड़ा आर्किपिलागो, विश्व का सबसे बड़ा आर्चिपिलागो है, आर्चिपिलागो है। जो मलाया द्वीप है, मलाया आर्किपिलागो, यह विश्व का सबसे बड़ा आर्किपिलागो है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो द्वीपी चौक है, इसे अब आप आर्किपिलागो भी कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो इनके बारे में हम देखते हैं कि इनके मध्य क्या क्या पाई जाती और इनका विस्तार किस तरह से है। तो इसको मिटाएंगे तो फिर जगह बचेगी, फिर आपको हम बताते हैं। तो ये आपकी म्यांमार की सीमा है, और ये इरावदी नदी इधर से आती है, इरावदी नदी म्यांमार में, ये इरावदी नदी है। तो जो द्वीप शुरू होते हैं, वह जैसा कि हमने आपको बताया कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनकी शुरुआत जहाँ से होती है, वह जो इरावदी नदी का मुहाना होता है, उसके मुहाने से इनकी शुरुआत होती है। तो यहाँ से जो जितने भी ये द्वीप हैं, तो ये आपका अंडमान है, उत्तरी अंडमान, उसके बाद फिर आपका ये होगा मध्य अंडमान, और इसके बाद फिर दक्षिणी अंडमान, फिर छोटा अंडमान, और उसके बाद फिर कार निकोबार, है, उसके बाद छोटा निकोबार, उसके बाद ग्रेट निकोबार। तो इस तरह से इनकी जो अवस्थिति है, तो यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों कि जो ये म्यांमार की सीमा है, तो यहाँ पे कुछ और द्वीप पाए जाते हैं, जो कि इसका नाम है प्रोपेरिस द्वीप। ये आपका प्रोपेरिस द्वीप है, और उसके नीचे ये कोको द्वीप है, कोको द्वीप, और ये दोनों म्यांमार में है। प्रोपेरिस द्वीप तथा कोको द्वीप दोनों म्यांमार के द्वीप हैं। और ये आपकी ये जो द्वीप है, यह है उत्तरी अंडमान, इसे आप लिख लीजिए, उत्तरी अंडमान। और यहाँ से आप देख सकते हैं जो चार हैं, ये
अंडमान द्वीप समूह है, अंडमान द्वीप समूह। और ये 3 है, ये निकोबार द्वीप समूह, निकोबार। तो इसको हम लिखे, ये उत्तरी अंडमान है और ये मध्य अंडमान है, मध्य अंडमान। मध्य अंडमान और फिर दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, छोटा अंडमान, छोटा अंडमान, उसके बाद कार निकोबार, कार निकोबार, छोटा निकोबार, छोटा निकोबार, और ये है ग्रेट निकोबार। इसे आप बड़ा निकोबार भी कह सकते हैं, ग्रेट निकोबार। तो इस तरह से आपने देखा कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो विस्तार है, तो इसका विस्तार किस तरह से है। जो इरावदी नदी है, तो इरावदी नदी के मुहाने से इसका विस्तार शुरू हो जाता है। और ये यहाँ पे जो द्वीप पाए जाते हैं, पहला है प्रोपेरिस द्वीप जो कि म्यांमार में है, और दूसरा जो कोको द्वीप है ये भी म्यांमार का हिस्सा है। और उसके बाद यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलेंगे, जो कि पहले उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है, दक्षिणी अंडमान, छोटा निकोबार, कार निकोबार, और फिर छोटा निकोबार और बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार। तो 3 द्वीप हैं जो कि निकोबार द्वीप समूह के हैं, और जो 4 द्वीप हैं जो अंडमान द्वीप समूह का हिस्सा है। और ये जो इसके मध्य एक चैनल पाया जाता है जिसे हम कोको चैनल कहते हैं। यहाँ पे एक चैनल पाया जाता है, ये कोको चैनल के नाम से जाना जाता है, कोको चैनल। तो चैनल क्या होता है कि वह जलराशि जो 2 स्थलीय भागों को जोड़ती है, उस जलराशि को हम चैनल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे एक चैनल पाई जाती है जो कि कोको द्वीप तथा उत्तरी अंडमान के मध्य पाई जाती है। तो इस तरह से आप इसको देखेंगे। तो एक सेकंड दोस्तों। तो आइए दोस्तों कुछ और चीजें देखते हैं जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक ज्वालामुखी, इस जगह पे यहाँ पे एक ज्वालामुखी मिलेगा जिसे कि नारकोंडम ज्वालामुखी कहते हैं। ये नारकोंडम ज्वालामुखी, नारकोंडम ज्वालामुखी, ज्वालामुखी जो कि मृत ज्वालामुखी है। यह एक मृत ज्वालामुखी है और यह पाई जाती है कोको द्वीप तथा उत्तरी अंडमान के मध्य। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि नारकोंडम ज्वालामुखी किस किस के मध्य पाई जाती है, तो आपका उत्तर होगा कि यह कोको द्वीप तथा उत्तरी अंडमान के मध्य पाई जाती है। और अगर पूछेगा तो आप कह सकते हैं कि यह म्यांमार तथा उत्तरी अंडमान के मध्य यह पाई जाती है। तो ज्यादातर यही पूछता है कि जो नारकोंडम ज्वालामुखी है वह किस किस के मध्य पाई जाती है। तो यहाँ पे म्यांमार का जो कोको द्वीप है और ये उत्तरी अंडमान है, तो उत्तरी अंडमान तथा कोको के मध्य यह मृत ज्वालामुखी पाई जाती है। और जो दूसरी ज्वालामुखी है वह बायरन ज्वालामुखी है, बायरन ज्वालामुखी जो कि उत्तरी अंडमान तथा मध्य अंडमान के मध्य पाई जाती है। ये जो ज्वालामुखी है यह बायरन ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है।
और यह बायरन ज्वालामुखी उत्तरी अंडमान तथा मध्य अंडमान के मध्य स्थित है। तो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि जो बायरन ज्वालामुखी है वह किसके किसके मध्य स्थित है। तो आपका आंसर होगा कि जो बायरन ज्वालामुखी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह उत्तरी अंडमान तथा मध्य अंडमान इन दोनों के मध्य बायरन ज्वालामुखी स्थित है। और सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि जो अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह होता है उन द्वीप उनको अलग करने वाली कौन सी चैनल रेखा होती है। तो वह 10 डिग्री चैनल होता है जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि इस जगह पे 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, जो कि कई बार पूछा गया कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को कितने डिग्री चैनल अलग करता है। तो आपका 10 डिग्री चैनल। और यहाँ पे आपने देख ही लिया कि जो बायरन ज्वालामुखी है वह उत्तरी अंडमान तथा मध्य अंडमान के मध्य स्थित है। और जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है वह कौन सी है। तो यह भी पूछा जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है सैंडल पीक। तो यहाँ पे इसमें, और यह स्थित कहाँ है, यह उत्तरी अंडमान में है। तो पहला प्रश्न ये बनेगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आपका आंसर होगा सैंडल पीक। और अगर इसकी अवस्थिति पूछ लिया कि सैंडल पीक कहाँ पे स्थित है, तो यह उत्तरी अंडमान में स्थित है, जो कि यहाँ पे है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, ये सैंडल पीक है, सैंडल पीक जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। और यहाँ पे लिखिए यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। यह अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। और वह कौन है, तो वह है सैंडल पीक। और दूसरी जो चोटी है वह आपकी ग्रेट निकोबार में स्थित है, उसका नाम है माउंट थोलियट। तो जो दूसरी चोटी है वह ग्रेट निकोबार में स्थित है और इस चोटी का नाम माउंट थोलियट है, और यह अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि माउंट थोलियट जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है, और यह दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह है माउंट थोलियट। और कार निकोबार तथा छोटा निकोबार के मध्य एक चैनल पाया जाता है जिसे कि हम कहते हैं सोम्ब्रेरो चैनल। तो इसके मध्य सोम्ब्रेरो चैनल पाया जाता है, सोम्ब्रेरो चैनल। तो इस तरह से आपने देखा कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसकी स्थिति कौन कौन सी, कहाँ पे है, और इसकी जो महत्वपूर्ण चोटियां हैं कौन कौन सी हैं, और अंडमान द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं। तो उन सब के बारे में हमने आपको बताया कि जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वह सैंडल पीक है, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है, और यह अंडमान तथा निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वह ग्रेट निकोबार में स्थित है, और इसका नाम माउंट थोलियट है। और 10 डिग्री चैनल अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। और हमने ज्वालामुखी को भी देखा कि नारकोंडम ज्वालामुखी जो कि एक मृत ज्वालामुखी है, और इसकी स्थिति हम देखें तो यह कोको द्वीप तथा उत्तरी अंडमान के मध्य पाई जाती है। और जो दूसरी ज्वालामुखी है
बैरन ज्वालामुखी जो कि उत्तरी अंडमान तथा मध्य अंडमान के मध्य स्थित है, और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी के लक्षण है। इसका मतलब यह सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इस तरह से हमने दोस्तों देखा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो कुछ और चीजों को हम नोट करेंगे। और यहाँ पे एक दर्रा पाया जाता है जो कि डंकन दर्रा के नाम से जाना जाता है, और यह दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के मध्य स्थित है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि इस जगह पे एक डंकन दर्रा भी पाया जाता है, डंकन डंकन दर्रा, जो कि दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के मध्य स्थित है। और 10 डिग्री चैनल हमने आपको बताया ही। और कोको चैनल, ये जो कोको चैनल होता है यह भारत तथा म्यांमार के मध्य स्थित है। और डीपली पूछेगा तो यह कोको जो द्वीप है, जो कोको चैनल है, कोको द्वीप तथा उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर उसने सिंपली क्वेश्चन पूछा कि जो कोको चैनल है यह किसके किसके मध्य स्थित है, तो यह आपका म्यांमार की सीमा है और यह भारत की है। तो म्यांमार तथा भारत के मध्य स्थित है। और डीपली जाएगा तो वह पूछेगा कि यह कोको द्वीप मतलब किसके किसके मध्य स्थित। जो दूसरा क्वेश्चन होगा तो यह कोको द्वीप तथा उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। तो कुछ चीजें आप और नोट कर लीजिए यहाँ पे। कोको चैनल, कोको चैनल ये भारत तथा म्यांमार के मध्य स्थित है। और गहराई में पूछेगा तो यह जो कोको चैनल है, आप इसको मत लिखिए, ऐसे लिख लीजिए। और अगर और इसने गहराई में पूछा तो आप लिखेंगे कि यह कोको द्वीप तथा उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। कोको द्वीप तथा उत्तरी अंडमान के मध्य अंडमान। और इस तरह से आपने देखा कि अगर डंकन दर्रा के बारे में आप देखेंगे तो दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के मध्य स्थित है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि जो डंकन दर्रा है, डंकन दर्रा के बारे में दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के मध्य, छोटा अंडमान के मध्य। जो डंकन दर्रा है दोस्तों यह दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के मध्य स्थित है। और 10 डिग्री चैनल हमने आपको बताया कि यह अंडमान तथा अंडमान एंड निकोबार के मध्य स्थित है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं कि 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य, मध्य स्थित है। और बाकी चीजें अगर आप नोट करना चाहें
तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं, जैसे ये बायरन ज्वालामुखी है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि जो बायरन ज्वालामुखी है, बायरन ज्वालामुखी तो बायरन ज्वालामुखी दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यह कहाँ पे है, उत्तरी अंडमान तथा मध्य अंडमान के मध्य, उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान के मध्य, और दूसरी जो है वह नारकोंडम ज्वालामुखी, तो यह कोको द्वीप तथा उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। नारकोंडम अगर आप देखेंगे, नारकोंडम ज्वालामुखी, नारकोंडम ज्वालामुखी, तो इसकी स्थिति हम देखेंगे तो यह कोको द्वीप तथा उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य। तो इस तरह से आपने देखा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जो जो चीजें महत्वपूर्ण थी हमने आपको बताया। तो आज यहीं तक हम रखते हैं। उसके बाद हम अगले लेक्चर में जो और द्वीप है, जैसे कि लक्षद्वीप हुआ, तो उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो लेक्चर में तो आप कमेंट कर सकते हैं और आपके कन्फ्यूजन को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल हमारा लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।